तो हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल देखते हैं पर मैं अबू से मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ। तो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोग के मन में सवाल होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमने कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। उसमें क्या क्या समझा था, हम कोई लोग बता सकते हैं मुझे क्या क्या समझा था? तो मैं ही बता देता हूँ। उसमें हमने इसके कुछ टर्म्स के बारे में जाना था, जैसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल आपका। ये सारे टर्म्स के बारे में हमने इन्हें जाना था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 9.1 में कूद पड़ेंगे। ऐसे नहीं कूदना मतलब जल्दी से कूद जाए, उसमें उसका स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझेंगे उसको। तो ठीक है, फिर कैसे कैसे समझना है वो मैं बताते जाऊंगा आपको। इसमें आपका पहला मैं बता दूं कि कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे इसमें। इसमें आपके टेन थीटा वाली जो आपके रेशियोज़ हैं वो यूज़ होते हैं बेसिकली। साइन नहीं होता, कॉस नहीं होता, आपका कॉट नहीं होता, कॉसेक नहीं होता, सेक नहीं होता, आपका सिर्फ टेन थीटा वाला आपका रेशियोज उसके यूज़ होते हैं। सारे उसके रेशियोज यूज़ होते हैं, एक एक करके सारे रेशियोज उसके यूज़ होते हैं। इसमें कोई स्पेशल केस हो जाता है जो इसमें साइन या फिर कॉस का आ जाता है, वरना तो फिर टेन के सारे यूज़ होते हैं इसमें रेशियोज। तो उसका रेशियोज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका आप ये एक्सरसाइज आप जब भी कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही मतलब क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो मेरी तो यही इच्छा रहे, मेरी तो यही आपको वो रहेगी सजेशन कि आप ये चैप्टर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में आना बहुत ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन समझे आप इसके आंसर्स नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर बिना फुटेज खाए शुरू करता हूँ आज का ये पार्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। तो गाइस, इसका पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें वो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे कहता है, a circle artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the blah 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 blah, ये सब कहता है इसमें। तो बेसिकली इसमें कहता क्या है ये? इसमें ये कहता है कि एक सर्किट आर्टिस्ट है जो 20 मीटर रस्सी आपकी उस पे चढ़ रहा है या फिर चल रहा है। क्लाइम कर रहा है ना, मतलब चढ़ रहा है। 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है जो कि आपकी टाइटली स्ट्रेच मतलब खींची हुई है बिल्कुल। और क्या कह रहा है, खींची हुई है रस्सी और आपका एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू द ग्राउंड। और आपका क्या कह रहा है, ये जो आपकी वो रस्सी है आपकी, वो आपकी एक पोल है, एक खंबा है, उसके टॉप से आपकी ग्राउंड तक वो बंधी हुई है रस्सी। आपको ये कह रहा है। और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको खंबे की ऊंचाई पता लगानी है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो कि आपका रोप है, रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप है आपकी, ग्राउंड को टच करती है, जब वो वह एंगल जिस पे वो ग्राउंड को टच करती है, ये वाला एंगल आपका पता है हमें, जो 30 डिग्री है। तो हमें ये सिर्फ हिंट दे रखा है कुछ आपका, आपको पता क्या लगाना है, हाइट पता लगानी है पोल की। तो पहले आप सिनेरियो समझिए क्या क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में आपका क्या क्या कह रहा है वो आप समझिए। पहले देख लेते हैं। एक पोल है आपका, इसमें आपको थोड़ा सही से आपकी वो बनानी है, ड्राइंग सही से करनी है। और इतना ही नहीं, सिर्फ की ड्राइंग में ही लग जाए आप, इतना बढ़िया भी नहीं करनी है, उतनी बेकार भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बना दिया पोल। ठीक है, आपको मतलब वैसे ज़्यादा वो नहीं करनी है, आप मतलब आप सिर्फ इसी के ड्राइंग के पीछे ही लगे रहे और आपने क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे थोड़ा आप कर दीजिए बस, वरना कुछ आपको ज़्यादा इसमें सजावट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, इसके पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है आपकी ग्राउंड तक रस्सी बंधी हुई है। ये हो गया आपका ग्राउंड।
ये हो गया ग्राउंड आपका। ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो सीधा कर दो। ठीक है, तो ग्राउंड तक इस पॉइंट पे एक रस्सी बंधी हुई है, इस पे वो चढ़ रहा है आपका। कौन? सर्कस आर्टिस्ट आपका इस पे चढ़ रहा है रोप पे, और ये ग्राउंड पे बनी हुई है। और आपका बता रखा है इसमें, क्या क्या बता रखा है आपका, कि ये ग्राउंड लेवल जो है आपका, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री बन रहा है। बोल रखा है ना, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप का ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है, तो बता रखा है, सीधी सी बात है। इसे हम क्या समझ लेंगे, ये सब नाम दे देते हैं हम, कुछ नाम। क्या क्या नाम देंगे हम इसे? इसको मान लेते हैं हम P, इसे मान लेते हैं A, इसे Q, कुछ भी मान सकते हैं आप, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके इच्छा है आपकी, कुछ भी मान सकते हैं। या तो इसे हम Q मान लेते हैं, चलो इसे Q मानते हैं, और इसे A मानते हैं, इस वाले को A। ठीक है, बढ़िया हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसे A मान लिया, A में सही करके बना देता हूँ, ये सही करके बना दिया है। अब इसमें क्या क्या पता है हमें? रस्सी का साइज पता है, बोल रखा है 20 मीटर रोप है, तो ये आपकी हो गई 20 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या क्या पता है आपको? आपको 20 मीटर रोप पता है। अब आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला याद करना है, मतलब ऐसा फॉर्मूला याद करना है जिसमें आपका हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है। किस किस में हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्यों पता लगानी है? क्योंकि हाइपोटेनियस दे रखी है। परपेंडिकुलर क्यों पता लगाना है? क्योंकि पोल की हाइट पता लगानी है ना, तो इस वजह से परपेंडिकुलर इसमें जरूरी है। तो क्या पता करेंगे हम? कौन सा वो होता है आपका साइन कॉस टेन। आप देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना? मैंने पिछली उसमें ही आपको सब बता रखा है। जिसने भी नहीं देखा है मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस जिसने भी नहीं दे रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो जाके देखिए आप प्लीज, क्योंकि उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी इसे करने में। तो किस में यूज हो रहा है? साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन वाला वो ले लेते हैं फिर, ठीक है, ले लेते हैं साइन वाला। पहले इसमें नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। QA या फिर AQ आपका क्या है? रोप। कितनी सेंटीमीटर, कितनी मीटर है? 20 मीटर। ठीक है। QP क्या है आपका? QP आपका है पोल, या फिर हाइट ऑफ द पोल भी कह सकते हैं हम इसे। पोल लिख देते हैं, ये हमें नहीं पता है, ये पता लगानी है। ठीक है, ओके। इसे हम क्या दे देते हैं? H मीटर। इसे हम मान लेते हैं X। ये दोनों नहीं पता है ना, इसे H मान लेते हैं हाइट, इसे मान लेते हैं X। इसे पूरे को X मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं हाइट। ठीक है, बढ़िया हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इसका आगे मैं लिख देता हूँ H। ठीक है, फिर बढ़िया। और हमें AP, हम या फिर एक काम करेंगे, इसके इक्वल में H लिख दीजिए। H मीटर लिखिएगा आप जरूर, क्योंकि मीटर में इसकी यूनिट है ना। तो और AP या फिर PA आपका क्या है यहाँ पे? ये है आपका ग्राउंड। क्या है? X मीटर आपका है। ठीक हो गया, बढ़िया, बिल्कुल। और एक आपको दे रखा है QAP। ये ग्राउंड ना लिखना चाहे तो आप ना भी लिख सकते हैं, आप एंगल लिख सकते हैं इसके बदले। एंगल आपका QAP क्या है? एक्स नहीं, सॉरी, आपका 30 डिग्री है ये एंगल QAP आपका 30 डिग्री है। ठीक हो गया, बढ़िया, बिल्कुल। अब आपको साइन 30 इसमें अप्रूव कर देना है। साइन 30 ही क्यों? साइन 45 क्यों नहीं? क्योंकि एंगल दे रखा है ना 30 डिग्री का, तो साइन 30 करेंगे इसमें। तो ठीक है, फिर साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 की, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया, बढ़िया, बिल्कुल। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? याद होगी साइन 30 की वैल्यू आपको क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू आपको होती है 1/2। ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 1/2 होती है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? PQ है आपका, जो कि है आपका पोल। ठीक है, फिर तो यहाँ पे लिख देते हैं, सीधे मैं करवा दे रहा हूँ H। हाइपोटेन्यूस क्या है? 20 आपकी है, तो हाइपोटेन्यूस को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो H आपकी कुछ इस प्रकार आएगी, 20/2 = 10। ये 10 मीटर आपकी क्या है? 10 मीटर आपकी वही है, नथिंग बट हाइट ऑफ द पोल। 10 मीटर इज नथिंग बट हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं 10 मीटर इज हाइट ऑफ पोल। लिख दिया है मैंने, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरा बोर्ड यहीं पे फिल हो चुका है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे इसमें। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो देखना है हमें। तो आज हम इसके कुछ ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा, पार्ट 3 में कराऊंगा आपको इसमें। ठीक है, फिर तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ ये कहता है, तो कुछ ये कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसकी भी तो सुननी पड़ेगी। तो अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it, and so on. तो ये क्या कह रहा है आपका, मैं बताता हूँ। एक ट्री है आपका, आंधी चल रही थी बहुत तेज। आपको सुनने में थोड़े कहानी की तरह ही लग रहा होगा। तो बहुत तेज आंधी चल रही थी, एक पेड़ आपका टूट गया। उसका जो टॉप था वो जमीन को टच कर रहा था, यही कह रहा है। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जहां पे वो टच कर रहा था वो आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा था, यानी कि ट्री का टॉप, ये ट्री है आपका, यहाँ से टूटा और नीचे टच किया, तो ये पार्ट आपका इधर कट के जो गिरा है वो आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जमीन से टच वाला जो हिस्सा है उसका जो गिरा है वो आपका 30 डिग्री बना रहा है। और आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, और आपका जो डिस्टेंस है ट्री से जहाँ पे वो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट के गिरा है, पेड़ से वो वाला हिस्सा आपका 8 मीटर की दूरी पर है, यह इसमें बता रहा है। आपको क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो बना लेते हैं इसका कुछ, आपका ड्राइंग बना लेते हैं। कैसे बनेगी, ड्राइंग ही बनानी है इसमें। तो एक ट्री है, चलो ये आपका ट्री है, कुछ इस प्रकार आपका ट्री दिखेगा। आप सिर्फ इसका वो दिखाने के लिए बना सकते हैं, आपको कुछ अट्रैक्शन वगैरह इसमें नहीं करनी है। तो ये ट्री यहाँ बीच में से टूटा, आपको ये नहीं पता कि बीच में से टूटा है, ऊपर से टूटा है, नीचे से टूटा, कुछ नहीं पता। तो मैं सिर्फ इसे ऐसे लगा दे रहा हूँ, हाइट तो फाइंड करनी है ना। और ये ऊपरी हिस्सा आपका टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। और जहां पे ये गिरा वो एरिया 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, इसे देते हैं हम आपका जाओ कर लो QMP। तो ये 3 आपके नाम दे दिए हमने इसे। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका Q, ये ऊपर से टूट के नीचे गिरा है तो ये भी आपका Q ही कहलाएगा। क्लियर बात। आपका P क्या है, PQ क्या है, आपका पूरा फाइंड करनी है ना। ये आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है इसका।
तो आपका पी क्यू आपका क्या है, पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस का एम क्यू, तो ये आपका है पूरा। तो पहले हमें पी एम फाइंड करना होगा, फिर हमें एम क्यू फाइंड करना होगा। ये आपके दो मेथड से हल हो सकते हैं। एक पहला मतलब मेथड तो एक ही है, लेकिन इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने पड़ेंगे आपके, पहला tan का और दूसरा आपका cos का लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीएम आपका पीएम जो है आपका वो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पहले हम परपेंडिकुलर वाले लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूस वाला। तो पहले देख लेते हैं क्या होगा इसमें। पहले हम इसे जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। लेट पीएम आपका क्या है, पीएम इसे हम एच मान लेते हैं, इसे हम एच मान लेते हैं। सॉरी इसे एच नहीं मानेंगे, पूरे को एच मानेंगे इसे, क्योंकि ये पूरा है ना, वहां पे टूट के गिरा है वो भी सब एच है, इसे पूरे को। पीएम हमारे पास नहीं है, पी क्यू है हमारे पास, जो कि है क्या, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री है आपका पी क्यू, जो कि है आपका एच, ठीक है। एच मीटर भी हम बोल सकते हैं, या तो इसे आप एच ना लिखिए, वरना आप एच लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और क्या क्या दे रखा है, और आप इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, QP, सॉरी QMB नहीं, QP आपका, जहां पे वो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो जमीन को टच कर रहा है, वो आपका क्या कितने मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है उससे, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है इसमें, और आपको एक एंगल दे रखा है, अगर आपको याद हो तो, ये देखिए एंगल दे रखा है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल MQP आपका क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। PQM भी बोल सकते हैं, MQP भी बोल सकते हैं, इसे आप जो बोलना चाहें, लेकिन Q आपका बीच में ही आएगा, ठीक है। फिर इसके आगे निकालने के लिए हमें इसमें एक रेशियो यूज करना पड़ेगा आपका, 10-30। 10-30 में क्या है, ऐसा आपका परपेंडिकुलर बेस है, बेस पता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आसानी से वहां पे निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो 10-30 की वैल्यू यहाँ पे हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। फिर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर हम चलेंगे इसमें आगे। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, तो आपका अब इसमें क्या करना है, इन ट्राइंगल आपका PMQ या फिर PQM आपके ट्राइंगल में क्या करना है आपको, पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे साइड में। हमें क्या क्या पता है, ये 8 मीटर है, ये पता है, PQM या भी बोल सकते हैं, तो ये हमें पता है, ये 30 डिग्री है, ये भी पता है, ठीक है। अब क्या निकालना है, PM निकालना है हमें। तो 10-30 की वैल्यू हम यहाँ, 10-30 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपका अगर याद हो तो, अगर नहीं याद है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, वो जाके देखिए आप, वहां से आपको याद हो ही जाएंगे आसानी से। तो 10-30 की वैल्यू क्या होती है आपका, 10-30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 10-30 की वैल्यू होती है आपका 1/√3। तो 1/√3 परपेंडिकुलर हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर ही रख देंगे यहाँ पे, अपॉन बेस हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। या फिर परपेंडिकुलर ना रख के यहाँ पे हम रख देंगे इसमें PM, ठीक है। PM इसमें रख देंगे हम, इसे वहां पे भेजेंगे हम अब 8/√3 इज इक्वल टू PM, ठीक है। फिर तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी हम इसका MQ निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के आपका PQ आपका फाइंड होगा, क्योंकि पेड़ तो टूट के गिर चुका है वो आपका, तो ये वाला इतनी आपकी हाइट
आपकी पेड़ की थोड़ी नहीं थी, ये वाला हिस्सा यहाँ पे गिरा है तो ये भी तो जुड़ेगा आपका इसमें। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम एम क्यू या फिर क्यू एम निकालने के लिए हम चलते हैं फिर आगे। ठीक है, फिर तो अब इसमें लगाएंगे हम cos 30 की वैल्यू। क्या होता है cos 30 आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज नहीं सॉरी, बेस आपका है इसमें, बेस क्या है? क्यू एम या फिर एम क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू। ठीक है, ओके, ठीक है। एम क्यू या फिर क्यू एम हमें पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ पे 8 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है। जो cos 60 की होती है वही आपकी cos 30 की वैल्यू होती है, यानी कि आपकी √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एम क्यू क्या है? 8 अपॉन आपका पी क्यू। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं मिटा सकता हूँ, चलो मैं इसे मिटा ही देता हूँ फिर। सो गाइस कॉन्सेंट्रेट। तो 8 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, या फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देते, इसे 2 अपॉन √3 लिख देंगे, इसे लिख देंगे पी क्यू अपॉन 8। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाता है। 8 वहां भेजेंगे तो 8 1 8 ये 16 अपॉन √3 इज इक्वल टू पी क्यू आपका आ गया। पी क्यू आ चुका है, पी एम आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? पी क्यू प्लस पी एम आपका हो जाएगा क्या? क्या होगा आपका? गलती से वो लिख दिया था, एम यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आएगा। चलो मैं वही लिख देता हूँ आपका, क्योंकि गलती से वो आ गया था ना, पी और एम यहाँ पे। ठीक है, फिर एम क्यू आपका 8 है तो वो आ चुका है यहाँ पे। तो पी एम आपका क्या है? पी एम प्लस एम क्यू हमें पता चल चुका है। एम क्यू यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ी तो हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, तो एम में यहाँ पे ही लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, एम यहाँ पे है ना, पी यहाँ पे, तो जहाँ पे भी मैंने पी एम लिखा है वहाँ पे एम क्यू लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है आपका? पी एम। ठीक है, पी एम है परपेंडिकुलर आपका, और एम क्यू आपका क्या है? बेस आपका एम क्यू नहीं, पी क्यू होगा आपका बेस। पी क्यू बेस अपॉन, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है वैसे। तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू एम आपका। तो क्या निकली है ये आपका? ये निकली है आपका क्यू एम। पी क्यू तो पता थी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू एम आपका। ये निकली है आपका क्यू एम या फिर एम क्यू। ठीक है, ओके, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, पी एम हमारे पास है, एम क्यू हमारे पास है, तो पी क्यू आसानी से निकल सकता है। कैसे? जोड़ के इन दोनों को। पी क्यू आपका क्या था? आपने ध्यान दिया हो तो कुछ ऐसा सिनेरियो था वहां पे, ये एम था, ऐसे पेड़ गिरा हुआ था, यहाँ पी था, ये क्यू था, क्यू पर भी था। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो था आपका। तो पी क्यू आपका क्या होगा? एम क्यू प्लस पी एम। तो ठीक है, फिर इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या होगा? पी एम प्लस का एम
क्यू, जब भी तो आपका पी क्यू आएगा। ठीक है, फिर पी एम क्या है आपका 8/√3 है, प्लस एम क्यू क्या है आपका 16/√3। √3 दोनों में है तो नीचे √3 आ जाएगा आपका, ऊपर क्या आएगा आपका 16 प्लस 8 आपका कितना होता है, 16 प्लस 8 आपका होता है, क्या होता है कोई बता सकता है? हाँ, तो 16 प्लस 8 आपका होता है 24। तो हम ये जानते हैं कि नीचे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कभी भी नीचे आपका अंडर रूट नहीं आता है, तो इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके उल्टे से इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, रेशनलाइज। ठीक है, तो 24/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3, तो 24/√3 अपॉन 3, 3 8 24, तो 8/√3 यहाँ पे लिख देता हूँ, 8/√3 आपका हाइट ऑफ ट्री, आ चुका है, जो कि ये आपका पी क्यू। 8/√3 आपका पूरा आ चुका है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। मीटर लिख देता हूँ, मैं लगाना भूल गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको नहीं समझ में आए कहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट कर दीजिएगा आप, मैं कमेंट में आपका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया है तो आपको समझ में तो खैर आ जाना ही चाहिए, अगर नहीं आता है फिर भी तो मुझसे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके क्वेश्चन 3 की तरफ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, उसके आगे के आपके अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, फिर तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार है। सो गाइस, आपका कुछ इस प्रकार का है आपका 3rd क्वेश्चन, बहुत ही लंबा है, समझने में भी थोड़ा वैसे समझ आता तो मैं जल्दी दूंगा क्योंकि, ठीक है फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का कहता है कि a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है आपका, कहानी में एक कॉन्ट्रैक्टर आ चुका है, बनना है किसी को कॉन्ट्रैक्टर तो
3 मीटर की ऊंचाई पर है आपकी। ये कौन से बच्चों के लिए है? फॉर अबव 5 इयर्स। फॉर अबव 5 इयर्स के बच्चों के लिए स्लाइड के फॉर बिलो 5 इयर्स, फॉर अबव 5 इयर्स, ये दो आपके पैटर्न बन चुके हैं। तो मेरा बोर्ड भी यहाँ पे फिल हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, फिर हम चलेंगे आगे। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। आगे क्या करना है इसमें वो सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? फिर तो चलते हैं आगे। सो गाइस, इसमें हमें क्या क्या पता है अब देख सकते हैं आप। इसमें हमें ए बी जो कि है हाइट फ्रॉम विच द स्लाइड हैज बीन इंस्टॉल, जहाँ पे आपकी स्लाइड लगी है ग्राउंड से उसकी हाइट पता है हमें क्या है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हमारी हाइट है। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? वह बच्चे जो 5 ईयर से छोटे हैं, तो उनके लिए स्लाइड की हाइट 1.5 है। अभी हमें स्लाइड की लेंथ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता हमें लेंथ। एक एंगल पता है क्या है, एंगल ACB जो है आपका 30 डिग्री एंगल, और हमें इस वाले की भी हाइट पता है, ठीक है? इस वाले की हाइट क्या होगी आपकी 3 मीटर, और एंगल PRQ आपका क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है? तो ये सब हमें इसमें पता है। और क्या क्या पता है हमें? और तो नहीं पता हमें। तो देख लेते हैं फिर। इसमें हमें स्लाइड की हाइट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमें क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है इसमें, और ये है क्या, ये आपकी हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस जिसमें है और परपेंडिकुलर जिसमें है, वो वाला आपका कौन सा रेशियो है? आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपका sin 30 इसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो sin 30 लगाने के बाद आपका कुछ ये इस प्रकार का हो जाता है। sin 30 में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस यानी कि AB अपॉन AC आपका, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। याद होगी आपको, AB क्या दे रखा है 1.5 अपॉन AC हमें निकालना है। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, AC अपॉन 1.5, तो 2 × 1.5 इज इक्वल टू AC। तो इसे यहाँ पे लेके जाते हैं, 1.5 × 2 इज इक्वल टू 3.0 इज इक्वल टू AC। 3 मीटर आपका AC आ चुका है। 3 मीटर का हमें इसकी स्लाइड की लेंथ पता चल चुकी है। अब हमें देखना है फॉर अबव 5 इयर्स के चिल्ड्रंस के लिए। फॉर अबव चाइल्ड इसके चिल्ड्रंस के लिए हमें क्या क्या पता है? हाइट पता है 3 मीटर है, एंगल पता है 60 डिग्री है। इसमें भी आपका साइन 60 यूज होगा। साइन 60 यूज होगा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है, ठीक है? फिर तो साइन 60 हमें यूज करना होगा इसमें। साइन 60 रख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू आपका PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? नथिंग बट √3/2 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या है 3/PR की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 2/√3 इज इक्वल टू PR/3। तो इसे वहां भेजेंगे तो ये आपका कुछ हो जाएगा इस प्रकार का, 3 2 या 6/√3, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 आपका PR आ चुका है। सॉल्व करना चाहे, हाँ, और अभी एक बात और है, नीचे रूट में मतलब डेनोमिनेटर में आपका कोई होल नंबर आना चाहिए, रूट में या फिर इरेशनल नंबर आपका नहीं आना चाहिए, रेशनल नंबर आपका आना चाहिए। होल में नंबर आना चाहिए, होल नंबर नहीं है, √3 आपका कोई होल नंबर नहीं है, और आपका
तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में नहीं है ना ये, अंडर रूट में नीचे आंसर नहीं माना जाता है, होल नंबर पूरा आना चाहिए। तो ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो 6/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6√3/3, 3 2 6, 2√3 आपका स्लाइड की वो पता चल चुकी है हमें। तो पी आर इस केस में होगा हमारा, इस केस में हमारा पी आर होगा आपका 2√3 मीटर। इस केस में आपका होगा आपका ए सी कितना होगा आपका 3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लाइड्स की लेंथ यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं, मैंने आपको ऐसा करा दी है, बिल्कुल आसान मेथड, मतलब हर किसी को समझ में आ जाएगा, ये ऐसे मैंने कराई है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था, पूरा हो चुका है, लेंथ दोनों की पता लग चुकी है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4, जो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ठीक है, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है आपका कुछ इस प्रकार का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका कुछ इस प्रकार का। ये छोटा ही क्वेश्चन है तो इस वजह से जल्दी हो जाएगा ये। तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, क्या बताया है पहले समझेंगे, फिर क्या पूछा है वो निकालेंगे। इसमें ये बताया इन्होंने कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे और एक टावर है। एक टावर है, इन्होंने ये बता दिया, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, कहीं पे भी, पीछे भी हो सकता है, आगे भी टावर के कहीं भी हो सकता है। तो ऑन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के टॉप पर एक आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ आपका सारे टर्म्स आपके क्लियर कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देखिए उस वीडियो को, उसमें सारे टर्म्स मैंने बता दिए हैं। तो वो वीडियो देखिए, तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर के टॉप पर बन रहा है। ठीक है, फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में पॉइंट है, पॉइंट से आपका टावर के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो कि आपके 30 मीटर अवे, यानी कि उस टावर के फुट से आपके 30 मीटर दूर है आपका। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी है, टावर की हमें हाइट पता करनी है। ठीक है, फिर तो आपका कुछ सिनेरियो इस प्रकार का हो जाता है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक, तो एक टावर ले लेते हैं पहले तो। टावर है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो टावर के टॉप से ये पॉइंट पर, और ये पॉइंट है आपका कितनी दूर पर है, तो ये आपका टावर है कुछ इस प्रकार का। ज्यादा शेडिंग वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना तो इतना जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है खाली में। ठीक है, फिर तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि QPA। आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं इसे अपने हिसाब से, जो भी आप नाम देना चाहें। तो इसकी हाइट हमें पता करनी है, तो इसे हम मान लेते हैं H। आपका एंगल ये वाला दे रखा है, कितना है, 30 डिग्री है, और ये आपका दे रखा है दूरी, जो पॉइंट है ग्राउंड पे और टावर की फुट से जो दूरी है हमें क्या दे रखी है, वो 30 मीटर की दे रखी है। तो ये है आपकी 30 मीटर की। ठीक है, फिर तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा आपका tan 30 का,
क्योंकि उसमें ही आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 1030 की वैल्यू में है और किसी में नहीं है, तो 1030 आपका यहाँ पे लगा देंगे। गिवन आप लिखना चाहे तो गिवन आप जरूर लिखिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो मैं भी लिख देता हूँ गिवन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यू पी या पी क्यू आपका है क्या, हाइट ऑफ टावर, जो है आपका एच, एपी, एपी क्या है, डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं, जो कि है आपका 30 मीटर, ठीक है। और एंगल आपका क्यू ए पी कितना है, 30 डिग्री। इसे आप डिस्टेंस मत लिखिए, सीधे आप ए पी से डिनोट करिए, डिस्टेंस लिखेंगे तो फिर पूरा आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उसकी, तो ए पी सीधे लिखिए। ये ए पी वो नहीं है, ए पी दिल्लो वाला जो गाना आता है ना, वो नहीं है। तो ठीक है, फिर ये सब गिवन हमने यहाँ पे लिख चुका है। अब क्या करिए आप, इन ट्राइंगल क्यू ए पी या फिर क्यू पी ए 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर है क्यू पी अपॉन बेस क्या है, ए पी, ठीक है। 1030 की वैल्यू क्या होती है हमारी यहाँ पे, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, क्यू पी क्या दे रखा है, एच, और ए पी आपका हो जाएगा 30, तो 30 को उधर भेजेंगे तो 30/√3 इज इक्वल टू एच। अब क्या करना होगा इसमें, अब हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो होल नंबर आना चाहिए, तो इसे रेशनलाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं होता है आपका क्वेश्चन, तो ये आंसर तो ये भी सही है वैसे, लेकिन ये आंसर आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि नीचे डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन है तो इसके उल्टे से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इसकी, ठीक है। तो अंडर रूट की अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर तो 3/√3 यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 30/√3 अपॉन 3, 3 से गया 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10/√3। तो ये आपकी क्या है, 10/√3 आपकी हाइट ऑफ टावर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10/√3 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ टावर यहाँ से हमें पता लग जाती है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, किसी एक पार्ट, इसके पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज अबूजर महमूद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, स्टैंडिंग अप फॉर टुडे एंड वेलकम। और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लो और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा देना, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ नया सीखे, और उन्हें भी तो बोर्ड के एग्जाम देने हैं ना, मतलब तो उससे भी नया सीखे कुछ इससे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, जो अभी पढ़ा है उससे भी रिलेटेड कोई डाउट है, और उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। कमेंट खाली पड़ा रहता है, तो आप पूछो, जितना हो सके उतना डाउट पूछो, क्योंकि उससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है, बिल्कुल डाउट आपके सारे सॉल्व हो जाते हैं, और मतलब आप कुछ नया भी सीखते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड पीस, बाय बाय। हो गया, जाओ।